हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप लोग को हम सही समय बताने जा रहे हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, जैसे में मान लीजिए कि आप इंटर कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उस समय उस दौरान आईएएस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक आपको सही टाइम टेबल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे में देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया है आईएएस। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं जैसे में आप तो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, या आप 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस दोनों को समझिएगा बेहतरीन से। ठीक है, 10वीं कक्षा में तो आप सोच सकते हैं कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पर आपको क्या है, गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट दे देती है, डिग्री दे देती है। ठीक है, आपके पास क्वालिफिकेशन बन जाता है मैट्रिक का। ठीक है, आपका 10वीं कक्षा का डिग्री आपका बन जाता है। आगे बात समझ में ना। चलिए देखेंगे, आप यहाँ सब सोचना स्टार्टिंग कर सकते हैं कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है। ठीक है, और सही तरीका क्या है, सही तरीके से आप सोच कैसे सकते हैं कि हम आईएएस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं उसके बाद आपका है 12वीं कक्षा है। ठीक है, तो आप कक्षा 10वीं आप पास कर चुके हैं। उसके बाद आप सोचे हैं कि मुझे आईएएस का तैयारी करना है, पीसीएस की तैयारी करना है, या स्टेट पीसीएस की करना है, या यूपीएससी की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं उसी के बारे में आप चर्चा कर रहा हूं, उसी चीज के बारे में आपको हम आज बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आप देखेंगे जैसे ही आप 10वां कक्षा पास कर जाइए, उसके बाद कक्षा आप 11 में रहिए या 12 में रहिए। ठीक है, ये 2 साल आपको टाइमिंग देता है क्या, आपको 12वीं कक्षा पास करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं आईए बोलते हैं, आईएएस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 2 साल का आपको टाइम दे रहा है। तो आप जैसे ही 2 साल का आपको यहाँ पर टाइम जो मिला है 2 साल के लिए, किसके लिए, आपको 12 क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 12 क्लास क्वालिफाई करने के लिए 2 साल, तो आपको 12 की तो क्लास करना ही पड़ेगी। उसी समय उसी दौरान आप क्या करिए, आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्टिंग कर दीजिए। क्या करिए, आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्टिंग कर दीजिए। अब एनसीईआरटी में क्या है, आपको एनसीईआरटी में क्या है, थोड़ा बहुत पढ़िए, लाइट क्लास, लाइट स्टडी कीजिए, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लाइट स्टडी। जैसे मान लीजिए कि आपको 6 क्लास से आपको 12 क्लास तक एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, आर्यवासन में 12 क्लास तक आपको एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एकदम चुट्टी के चाल चलिए, एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिए जैसे ही 12वां कक्षा आप पास कर जाते हैं, 12वीं कक्षा आप पास कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको बेहतरीन से तैयारी होना चाहिए। किस लिए भाई, आईएएस की तैयारी करने के लिए। आईएएस डिग्री क्या मांगती है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगती है, आपका बीए क्वालिफिकेशन मांगता है। क्या मांगता है, बीएससी क्वालिफिकेशन या बीए मांगता है। ठीक है, आप देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टेप बनाने जा रहे हैं। 12 जैसे ही पास करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको 3 साल का आपको टाइम मिलेगा बीए करने के लिए। कितने साल की टाइम मिलेगी आपको, 3 साल की टाइम मिलेगी। ठीक है, जैसे में फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे बीए, सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, थर्ड ईयर पढ़ेंगे, 3 साल आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से सोचिएगा, इसी दौरान आपको क्या करना है, जैसे आप कक्षा 12 पास कर गए, ठीक है, कक्षा 12 पास कर गए, तो कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल, मतलब जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में हैं, है ना, बीए आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप क्या करिए, स्टडी करना स्टार्टिंग कर दीजिए। किस फील्ड का, आप जो बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना स्टार्टिंग कर दीजिए। ठीक है, समझ रही बात। आप आराम से तैयारी करिए, कोई बड़ी बात नहीं, हंसिए, खेलिए, खाइए, पीजिए, मस्ती करिए, एकदम फर्स्ट ईयर में आप एकदम मस्ती करते हुए पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां तक आप क्या करिए कि आपको फर्स्ट ईयर में खेलते खाते आपका क्या होना चाहिए, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको आराम से पढ़ सकते हैं, कक्षा पढ़ना है, 6 क्लास के पढ़ना है, आपको 7 के पढ़ना है, जो 6 में है वही थोड़ा जाके 7 में है,
8 में वही है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी से बताई गई है, उसी चीज को थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, जो आप आराम से देखिए, आपको 6 का, ठीक है, 6 का खत्म करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आप 15 से 20 दिन में एनसीईआरटी खत्म कर सकते हैं 6 का। समझ बात। उसके बाद उसी तरह से 7 है, उसी तरह से 8 है, कुछ थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम ले लेगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बारीकी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या करना है। फर्स्ट ईयर में तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में क्या करना है, जी जान लगा के थोड़ा सा मेहनत करना होगा। क्या करना होगा, आपको सिस्टमेटिक क्लास लेना होगा, बेहतरीन से क्लास करना होगा। आपको ये फोकस उस पर होना चाहिए कि सारा हमको कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ को हमको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको मेहनत करके पढ़ना होगा, एकदम टूट करके पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिएगा आपको फर्स्ट ईयर में ही आपका क्या एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप धीरे धीरे सारा चीज पढ़ना स्टार्टिंग कर देंगे, सारी चीज आराम से पढ़ना स्टार्टिंग कर देंगे। उसके बाद क्या है, आपको थर्ड ईयर में आपको एकदम बेहतरीन पढ़ाई करना होगा, सब चीज छोड़ छाड़ के, हर चीज त्याग करके, हर मोह माया से आपको दूर होने पड़ेगा, बस 1 साल के लिए। फर्स्ट ईयर में आप नाचते खेलते गाते आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए अपना। ठीक है, 1 साल के आपको टाइम दे दी गई है, आप एनसीईआरटी 6 से 12 तक कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि जब एनसीईआरटी आपको कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कक्षा 12 में क्या करिए आप, कक्षा 12 में क्या करिए, सॉरी कक्षा 12 करें आप, सेकेंड ईयर में क्या करिए, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा आपको सीरियस होने पड़ेगा। क्या होने पड़ेगा, आपको सीरियस होने पड़ेगा, सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ने पड़ेगा। समझ आ रही बात, ज्यादा नहीं, लाइट स्टडी, बेसी नहीं कुछ करना है, बस सेकेंड ईयर में ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जी तोड़ मेहनत करने पड़ेगा, आपको जी तोड़ एकदम धुआंधुर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, थर्ड ईयर में एकदम आपको आपका बी क्वालिफाई होते होते आपका क्या होना चाहिए, आपको तैयारी हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं बातों को। चलो अब देखो, अब आपको तैयारी हो जाना चाहिए। जैसे ही आपका क्वालिफिकेशन आपका बीए बनेगा, जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन बनेगा, आपके पास डिग्री आएगी, तो आपका फॉर्म आपका आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म के आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप उस फॉर्म के डालिए और एकदम निकाल सकते हैं आराम से। फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल सकते हैं, आपको दूसरा अटेम्प्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आ रही बात समझे ना, ये आपका शेड्यूल है। इसी मेथड पे आप पढ़ाई करिए। समझ में आया, जो भी आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में बोलते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल लिए यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, ठीक है ना, तो अब क्या किया होगा, उसको ऐसा मटेरियल मिला होगा तभी तो काम किया होगा ना। तो जिन लोगों को पता नहीं है तो इस मटेरियल पे आप लोग काम करेंगे। समझ रही बात को, आपको बेहतरीन से आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, आप पहला अटेम्प्ट में एकदम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज बहुत खुश हूँ ये चीज़ आप लोग को बता करके, आप लोग भी खुश होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आराम से मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। दुनिया का हर चीज़ आपकी क्या है, आसान है, सब चीज़ आसान है। कुछ करो कुछ हो जाएगा, जो भी तुम बनना चाहते हो बन सकते हो। आर्यवास में जो चीज़ बनना चाहते हो तुम बन जाओगे। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो बन जाओगे, पायलट बनना चाहते हो बन जाओगे, इंजीनियर बनना चाहते हो बन जाओगे, प्रोफेसर बनना चाहते हो बन जाओगे। आर्यवास में आईएएस बनना चाहते हो बन जाओगे। कुछ बन सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, वो तुम पे डिपेंड करता है। बट बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। मेहनत हर चीज में करना है, हर फील्ड में करना है, आपको करना ही पड़ेगा मेहनत। बेगर मेहनत की कोई चीज है ही नहीं, बेगर मेहनत की कोई चीज नहीं है। दुनिया की कोई भी कंपटीशन अगर माना जाए तो 1 साल की बेसी का नहीं है। कोई भी कंपटीशन हो, दुनिया का हर कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल का बेसी का नहीं है। बस ईमानदारी आपकी होनी चाहिए, उसमें आपको 100 में 100% आपको डालना होगा, तभी आप सफल होंगे, वरना सफल नहीं होंगे। कभी आप लोग ये भी देखते होंगे, किसी का क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट है, किसी का बीए है, किसी का एमए है, आरी बात, कोई पीएचडी करके बैठा है और अभी क्या है,
वह सफल है। खाली मतलब डिग्री लेके बैठा हुआ है, फॉर्म बहुत डाला है लेकिन हो नहीं पाया है, तो क्या है, कहीं ना कहीं उसको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला है। सबसे बड़ी चीज़ है, स्टडी आप करते हैं तो स्टडी तो आपको सबसे, देखिए यूपीएससी में क्या है, मैंने सबसे बड़ी बात क्या रखते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी में मैंने ये रखता है कि सबसे अच्छी चीज़ आपको एक गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। क्या देने वाला होना चाहिए? गाइडेंस आपको प्रॉपरली, आपको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। भरपूर मात्रा में आपके पास क्या होना चाहिए? मटेरियल होना चाहिए। जो चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं उस चीज़ की क्या होनी चाहिए? मटेरियल होना चाहिए, और उसी प्रकार आपको ईमानदारी से तैयारी करना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब आसान है, आप बिल्कुल से कर सकते हैं। बट आज से आप लोग मेहनत करिए। समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।